नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। क्या इस देश में सही तरीके से निष्पक्ष, पारदर्शी और बिना किसी गड़बड़ी के कोई परीक्षा करवा पाना संभव है या नहीं? नौकरी के लिए कोई एग्जाम करवा पाना संभव है या नहीं? दाखिले के लिए कोई एग्जाम करवा पाना संभव है या नहीं? नीट को लेकर लगातार बार बार पिछले कई वर्षों से किस तरह से सवाल उठ रहे हैं। बिहार जैसे इस देश के कई राज्य हैं जहां प्रश्न पत्र लीक होने के, परीक्षा में गड़बड़ियों के कई तरह के आरोप लग रहे हैं और अब एक तरह का आरोप कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी की तरफ से आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं को लेकर भी लग रहा है और एसएससी की परीक्षा में गड़बड़ियों में सुधार की मांग को लेकर, गड़बड़ियां दुरुस्त करने और ठीक करने की मांग को लेकर छात्र प्रदर्शन करने पहुंचे देश की राजधानी दिल्ली में। उन छात्रों के साथ कई अध्यापक भी थे, उनको पुलिस ने खदेड़ा, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, कई लोगों के चोट आने की बात भी कही जा रही है और ये तमाम लोग जो देश भर से आए थे एसएससी की परीक्षा में हुई गड़बड़ियों के विरोध में केंद्र सरकार के मंत्री जो कि प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री भी है, डीओपीटी का मंत्रालय भी संभालते हैं, उन जितेंद्र सिंह से मिलना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने इनको खदेड़ दिया, कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया और ये तमाम आंदोलनकारी जो दिल्ली स्थित कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग कार्यालय डीओपीटी के पास जमा हुए थे। और क्या मांग कर रहे थे? क्यों पुलिस ने इनको खदेड़ा? क्यों पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया? इनमें से कई लोगों को इनकी मांग क्या थी, उस मांग पर आप गौर कीजिएगा कि कहां क्या गलत मांग कर रहे हैं। एसएससी की परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों ने परीक्षा में हो रही धांधली और इसमें सुधार की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। 31 जुलाई यानी आज के दिन इन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था। दिल्ली चलो का मार्च प्रस्तावित था और इस मार्च से पहले ही एसएससी की कार्यप्रणाली के विरोध में आंदोलन बड़ी तेजी से जोर पकड़ने लगा। अगर आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो एक्स पर बाकायदा एसएससी के छात्रों का यह आंदोलन जो है वो ट्रेंड कर रहा है और अपने आप में ये बता रहा है कि ये युवाओं से जुड़ा कितना महत्वपूर्ण मसला है। और क्या चीजें थी आगे? कई राज्यों के छात्र पहुंचे, कई राज्यों के शिक्षक पहुंचे, इसमें नीतू मैम सरी की कुछ नामी एजुकेटर भी थी और ये सभी शिक्षक जो डीओपीटी के जो मंत्री हैं उन जितेंद्र सिंह से मिलना चाहते थे और शिक्षकों ने बताया कि यहाँ पुलिस जो है हम लोगों को मंत्री से मिलने नहीं दे रही है और वो सिर्फ मंत्रियों से बातचीत करना चाहते थे। मंत्रियों से मिलने नहीं दिया गया, उनकी बात को मंत्री तक, जितेंद्र सिंह तक पहुंचने नहीं दिया गया, न छात्रों को पहुंचने दिया गया, न अध्यापकों को पहुंचने दिया गया। मंत्री तो छोड़िए, अधिकारियों तक से उन्हें बातचीत नहीं करने दी गई। पुलिस ने उन्हें रोक लिया और इस विरोध प्रदर्शन की वजह क्या थी? मैं फिर कह रहा हूं, पुलिस ने जो व्यवहार किया जाहिर सी बात है कि सरकार की तरफ से इशारा होगा। अगर जितेंद्र सिंह खुद कहते हैं कि हाँ मैं इन छात्रों से मिलना चाहता हूं, इन अध्यापकों के साथ मिलना चाहता हूं, तो पुलिस ससम्मान उनको ले जाती और मुलाकात करवाती। ये मार्च पहले से प्रस्तावित था। पुलिस को पता होगा तो सरकार को भी पता होगा। सरकार चाहती तो इसमें आगे इनिशिएटिव ले सकती थी। अपने ही देश के युवाओं से मिलने में आखिर आपको कैसा डर, कैसी झिझक और कौन सी मांग वो कर रहे थे? कोई नौकरी मांगने तो आपके पास आ नहीं रहे थे, कोई आपको ये कहने तो नहीं आ रहे थे कि आप लगातार दावे कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी जितने छात्र नीट का एग्जाम देते हैं उतनी सीटें आपके पास कहाँ है? वो तो सिर्फ ये कह रहे थे जनाब जो भी परीक्षा आप करवाते हैं उनको पारदर्शी तरीके से करवाइए। और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी डिमांड क्या थी कि कई बार विभिन्न वजहों से आयोजित परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। एसएससी की परीक्षा के दौरान कई तरह की प्रशासनिक खामियां सामने आई, परीक्षा केंद्रों का गलत आवंटन किया गया, परीक्षा के दौरान कई तकनीकी खामियां आई, इस दौरान कहीं सिस्टम क्रैश कर गया तो कहीं सर्वर संबंधी समस्या आ गई और कुछ परीक्षा केंद्रों में अभ्यर्थियों के साथ यानी जो छात्र गए थे परीक्षा देने उनके साथ दुर्व्यवहार के मामले भी सामने आए थे। यहां सुरक्षा कर्मियों और कर्मचारियों पर अभ्यर्थियों के साथ गलत व्यवहार करने का आरोप लगाया गया था। इस तरह के कई आरोपों के साथ वहां पहुंचे थे। बार बार परीक्षा रद्द होना, कई तरह की प्रशासनिक खामियां, परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देने वाले युवकों के साथ, युवतियों के साथ दुर्व्यवहार, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर तो छात्र पहुंचे थे। हम बड़ी बड़ी चीज़ों पे डिस्कशन करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं खुद भी बड़े बड़े मुद्दों को लेकर आपके सामने आता हूं। पता नहीं बड़ा मुद्दा वो है
या बड़ा मुद्दा ये है भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति, बीजेपी वर्सेस आरएसएस का घमासान, ये बड़ा मुद्दा है। आज तो मुद्दा छाया हुआ कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने जैसे कल से लेकर आज तक पिछले 24 घंटों के दौरान 25% का टैरिफ लगा दिया। उसके बाद वो कहते नजर आए कि भारत और रूस की जो अर्थव्यवस्था है वो खत्म हो चुकी है, दोनों ही खत्म हो जाएंगे। और उसके बाद वो पाकिस्तान के साथ तेल को लेकर समझौता करते हुए नजर आए और भारत को पाकिस्तान से तेल खरीदने की सलाह देते हुए नजर आए। ये एक बड़ी खबर है। संसद के दोनों सदनों में हंगामा मचा हुआ है। पिछले कई दिनों से ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा जारी है, लेकिन पिछले 24 घंटों में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो भारत के साथ कर रहे हैं, भारत को अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं, उस मुद्दे पर हंगामा मचा हुआ है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के फैसलों का विरोध भारत के जिन युवाओं के लिए हम कर रहे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति के टैरिफ का विरोध भारत के जिन उद्योग धंधों, कारोबारियों, किसानों, भारत के उपभोक्ताओं, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए हम कर रहे हैं, उसी अर्थव्यवस्था की तो रीढ़ की हड्डी हमारे देश के युवा हैं। युवा दाखिला लेने जाए तो आप सही तरीके से एग्जाम नहीं करवा पाते, युवा नौकरी लेने जाए तब आप सही तरीके से एग्जाम नहीं करवा पाते। देश के कई राज्यों में नौकरी मांगने जाते हैं तो पुलिस लाठीचार्ज करती हुई नजर आती है। आप उत्तर प्रदेश में लखनऊ की सड़कों के कई वीडियो आप देख चुके होंगे, बिहार में पटना की सड़कों के कई वीडियो आप देख चुके होंगे, देश के कई अलग अलग राज्यों के इस तरह के वीडियो आपने देखे होंगे। जब युवा नौकरी मांगने जाते हैं तो किस तरह से उन पर पुलिस लाठीचार्ज करती है। और यहाँ एसएससी की परीक्षा में गड़बड़ियों में सुधार की मांग को लेकर युवा आते हैं, जाते हैं, लेकिन उनकी बात सुनने की बजाय उनको खदेड़ दिया जाता है। उनसे मंत्री मिलने को तैयार नहीं होते, उनसे अधिकारी मिलने को तैयार नहीं होते। अब पता नहीं देश के युवाओं से मिलने से ज्यादा जरूरी काम क्या होता है। मैंने कहा कि सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड कर रहा है, ट्विटर पर ये ट्रेंड कर रहा है। देश के कई बड़े पत्रकार, देश की कई जानी मानी हस्ती और खास तौर से देश के युवा इस पर लिख रहे हैं, लगातार ये ट्रेंड कर रहा है। इसका मतलब आप तय मानकर चलिए कि अगर, क्योंकि इसके पीछे कोई शक्ति होती नहीं है, देश के युवा अपनी क्षमता, अपनी ताकत से किसी चीज को सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवा के ले जाते हैं, तो आप ये मानकर चलिए कि वो मुद्दा कितना गंभीर होगा, कितना जटिल होगा और देश के युवा किस तरह से उसके जरिए अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। वैसे भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोशल मीडिया से बहुत प्रेम है। कायदे से होना तो ये चाहिए था कि सरकार के मंत्रियों को मिलना चाहिए था, कायदे से होना तो ये चाहिए था कि अधिकारियों को मिलना चाहिए था, कायदे से होना तो ये चाहिए था कि उनकी समस्या, उनकी परेशानियों को दूर करना चाहिए था। लेकिन उसकी बजाय पुलिस ने जिस तरह का व्यवहार किया, तस्वीरें, वीडियो फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जमकर लोग एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। आप भी सोशल मीडिया पर जाएंगे तो वो तमाम चीजें आपके सामने निकलकर सामने आ जाएगी। बतौर पत्रकार मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्री डीओपीटी का कार्यभार संभालने वाले जितेंद्र सिंह से यही अपील करूंगा कि अपने देश के युवाओं के साथ बातचीत करने में कोई झिझक, कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़िए। जो छात्र देश भर से वहां पहुंचे थे उन लोगों से मुलाकात कीजिए, उनकी समस्याओं को सुनिए और उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास कीजिए। ये हमारी युवा पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूं कि मेरी अपील वहां तक पहुंचेगी और उस अपील को वो सुनेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आज कोई अपील नहीं, कोई आग्रह नहीं, सिर्फ इतना कहूंगा कि मैं देश के युवाओं के साथ खड़ा हूं। नमस्कार।